आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दर्पण से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कुछ करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह करो। तो अगर अवतल दर्पण रहता है, कॉन्सेप्ट ये कि अगर अवतल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण में u माइनस का रहता है, u माइनस का रहेगा, f v माइनस का रहता है, और जो v रहता है v प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। प्लस का कब रहेगा और माइनस का कब रहेगा? अगर वास्तविक लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब है तो v अवतल दर्पण में v माइनस कराएगा। अगर आभासी है, अगर आभासी रहेगा, आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो v प्लस का रहेगा। अवतल दर्पण में अगर आभासी प्रतिबिंब है तो प्लस का भी रहेगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस का भी रहेगा। अब इसी तरह हम रखेंगे u क्या होता है, u को कहा जाता है वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी है ये। और v को कहा जाता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और f को कहा जाता है फोकस दूरी, तो मान दिया है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में मैंने बता दिया है कि अवतल दर्पण में u माइनस का रहता है, f भी माइनस का रहता है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो दूर रखी वस्तु अगर दूर रखी वस्तु है तो वस्तु का मतलब u बराबर कितना मान दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और किसके रहेगा, माइनस का रहेगा। अवतल दर्पण में u किसका रहेगा, माइनस का। अब दिया है वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी मतलब v से डिनोट करते हैं, v बराबर वास्तविक कह दिया है तो इसीलिए क्या करते हैं, माइनस का 30 सेंटीमीटर निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। तो f बराबर क्वेश्चन मार्क्स, f निकालना है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र होता है। अब 1/f अगर यहाँ पर दर्पण दिया रहता है तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं, अगर यहाँ पर लेंस दिया रहेगा, अवतल लेंस, तो यहाँ पर माइनस का सूत्र आ जाता है। अगर दर्पण दिया है तो प्लस का और लेंस दिया है तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/f, f का मान निकालना है, 1/f बराबर 1/v, v का मान क्या दिया है, माइनस का 30, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 30 प्लस 1/u, u का मान क्या दिया है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब ये आ जाएगा 1/f बराबर 1/ माइनस का 30, अब प्लस माइनस 1/20। अब लासा लेंगे 30 और 20 का लासा, लासा किस प्रकार लेते हैं, 30 और 20 का लासा लेना है। 2 से काटा कितना आएगा, 15, फिर इसमें आएगा 10, इसमें आ जाएगा 10, फिर उसके बाद 2 से काटा, इसमें आया 5, इसमें आया 15, फिर कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 5, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकदम 5। एलसीएम क्या आया, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में सबको क्या कर देना है, इंटू में कर देना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 5 3 15, 15 दूनी 30, अब 30 दूना 60। एलसीएम कितना आया, 60, एलसीएम आया 60। तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 60। हम लिख देंगे 1/f बराबर, लिखेंगे 1/f बराबर
एलसीएम लिया है 30 और 20 का लासा एलसीएम क्या आया है 60 आया, 60 लिख दिए। फिर उसके बाद अब साइड में इनका और इनका क्या करना है, साइड में इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। बिल्कुल बेसिक्स में बता रहा हूँ कैसे करना है। इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले माइनस का 1/30 ये दिया, इंटू लगा के क्या लिख देते हैं, एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम इंटू एलसीएम। पहले ये वैल्यू लेते हैं, पहले ये वाली वैल्यू लेंगे और इंटू एलसीएम कर देंगे, फिर ये वाली वैल्यू लेंगे इंटू एलसीएम कर देंगे। अब एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम आया है 60, तो यहाँ पर लिख दिया 60। ठीक, अब काट देंगे, इससे ये खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना आया 2 आया। किसका आया, माइनस का, 2 एकम 2, माइनस का 2 आया। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 2 आया, तो हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस का 2, यहाँ पर आ गया माइनस का 2। अब ये वाली वैल्यू लेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या है, इसमें लिखा है 1/-20 ऐसे लिखा है इंटू 60 लिख दिया। एलसीएम लिखना है, इसमें भी एलसीएम लिखना है, इसमें भी इस वैल्यू में भी इंटू में एलसीएम, इस वैल्यू में भी इंटू में एलसीएम लिखना है। फिर उसके बाद आंसर निकालते हैं। इस वैल्यू में एलसीएम 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो माइनस का 3, इसमें आया माइनस का 3, तो इसमें लिख देंगे माइनस का 3। अब आ गया 1/f बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का ही आता है। तो 3 2 5 और चिन्ह आएगा माइनस का बटे 60। अब जब एक हटता है तो ये ऊपर चली जाती है वैल्यू, ये नीचे आ जाती है वैल्यू। f बराबर 60/5 माइनस का। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको 1 दे दिया, इसमें हो गया 10, 5 दूना 10, या फिर डायरेक्ट काट सकते थे, 12/60। तो आगे f बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर, f की वैल्यू निकल आई, ये हमारी वैल्यू है। अब दूसरा ये वाला देखेंगे। अब ये वाला देखते हैं, न्यूमेरिकल लिखा है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर। तो मैंने बता दिया उत्तल लेंस अगर आ जाएगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या लेंस, दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, u केवल उत्तल दर्पण में प्लस का रहता है, u रहेगा माइनस का, उत्तल दर्पण में u माइनस का रहता है, सॉरी u माइनस का रहता है, और बाकी सब किस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, और बाकी सब प्लस में रहेंगे। v भी प्लस में रहेगा, और f भी प्लस में रहेगा, और r भी प्लस में रहेगा। वक्रता त्रिज्या r, ये सब किस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, ये सब प्लस में रहेंगे। केवल उत्तल दर्पण में u माइनस का रहता है। अब देखेंगे, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, दूर रखी वस्तु, वस्तु मतलब कि कितना है, वस्तु अगर वस्तु दिया है तो समझ लो u का मान दिया है, u बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब दिया है वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब मतलब v का मान दिया है, प्रतिबिंब मतलब v का मान दिया है, तो v बराबर कितना दिया है, v बराबर 10 दिया है। उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, v प्लस में रहता है, तो यहाँ पर मैंने प्लस में लिख दिया है। ठीक, अब सूत्र क्या लगाएंगे, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो 1/f बराबर, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, f का मान ज्ञात करना है 1/v, v का मान कितना दिया है, 10 दिया है, यहाँ पर लिख दिया 10 इक्वल प्लस लिखा है, प्लस लिख देंगे, फिर उसके बाद 1/u, u का मान कितना दिया है, माइनस का 40, तो 1/-40 यहाँ से लिख दिया। फिर उसके बाद इन दोनों का लासा लेना है, 10 और 40 का लासा लेंगे, 10 और 40 का लासा लेंगे, ऐसे लासा लेते हैं 10 और 40, 10 40 का लासा लिया, 2 से काटते हैं, सबसे पहले 2 से काटा 5 20, 5 20, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, अब सबका इंटू कर देंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो अधिकतर जो बड़ी वैल्यू रहती है तो 90% बड़ी वैल्यू ही को एलसीएम मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू आया 40 वैल्यू आई। अब
इसका भी अलग निकालेंगे वैल्यू, इसकी भी अलग निकालेंगे वैल्यू। क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे पहले 1/10 इंटू क्या करते हैं, इंटू एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम कितना आया 40, तो यहाँ पर लिख दिया 40, 0 से 0 खत्म। अब ये 4 4 एकम 4, इसका कितना आंसर आया 4 आया। अब इसका 4 आया तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दिया 4। अब इस वाले का निकालेंगे। इस वाले क्या दिया है 1/40 माइनस का इंटू कर देंगे। इंटू क्या लिखते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम कितना आया था 40 आया था, तो 40 एकम 40 खत्म, 1 एकम 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का 1। अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आया। फिर उसके बाद 4 में 1 गया, कितना बचा 4 में 1 गया 3/40, 3/40, तो 1/f बराबर 3/40 इतना आया। और जब 1 हटता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो f बराबर 40/3, 40/3। अब भाग दे देंगे 40 में, 40 3 के भाग 40 में दिए, 3 एकम 3 आया, कितना आया 1, इसको 0 ऐड कर लिया। फिर उसके बाद 3 3 9, फिर उसके बाद इसमें आया 1, इधर समझो बढ़ाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 3 9, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 आता रहेगा वहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा f बराबर 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया।